मुगल बादशाह औरंगजेब करता था हिंदुओं से नफरत। औरंगजेब के बेटे ने लिखी थी शिव गौरी पर कविता। उसके भाई ने वेदों उपनिषदों का फारसी में कराया था अनुवाद। औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल बादशाह माना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक वह हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। इतिहास के पन्ने उसके कत्लेआम की कहानियों ने लाल किए हैं, लेकिन उसके तीसरे बेटे आजम शाह की कहानी उससे बिल्कुल अलग है। औरंगजेब के भाई ने भी कुछ ऐसा काम किया था जिसकी आज भी तारीफ होती है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह और भाई दारा शिकोह के इन कामों को जानकर आप भी चकित हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं औरंगजेब के तीसरे बेटे आजम शाह के बारे में। शिव गौरी पर कविता। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं पर भी कविता लिखी गई होगी? जाहिर है किसी की मजाल भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ था। औरंगजेब के तीसरे बेटे आजम शाह ने ऐसा किया था। आजम शाह ने हिंदू देवी देवता शिव और गौरी पर कविता लिखी थी। हिंदी के फेमस राइटर मैनेजर पांडे ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने मुगल बादशाहों की हिंदी कविता नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें आजम शाह की कविता के बारे में उल्लेख किया गया है। मैनेजर पांडे के मुताबिक आजम शाह ने एक हिंदी की कविता लिखी थी। ये कविता भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की तरह थी। तुहफ़तुल हिंद शब्दकोश। अब सवाल ये है कि आखिर आजम शाह ने अपनी कविता कैसे लिखी? इसके लिए हिंदी भी तो आनी चाहिए। तो ये जान लीजिए कि इसका सारा श्रेय औरंगजेब को ही जाता है। उसने अपने बेटे आजम शाह को हिंदी सिखाने के लिए एक अलग शब्दकोश ही तैयार करवा दिया था। यह डिक्शनरी ऐसी थी कि फारसी भाषा जानने वाले कोई भी आसानी से हिंदी सीख सकता था। इतिहासकार ओम प्रकाश की किताब औरंगजेब एक नई दृष्टि में इसका जिक्र है। इस किताब में उस डिक्शनरी का नाम तुहफ़तुल हिंद था। इसकी प्रतिलिपियां बिहार की राजधानी पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदा बख्श खां ओरिएंटल लाइब्रेरी में मौजूद है। वेदों और उपनिषदों का अनुवाद। दारा शिकोह औरंगजेब के भाई और शाहजहां के बेटे थे। दारा शिकोह को एक उदारवादी मुगल शहजादे के रूप में याद किया जाता है। हिंदुओं के लिए उन्होंने कई काम किए थे, जिसमें से मुख्य था वेदों और उपनिषदों का अनुवाद। दारा शिकोह ने वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। उन्होंने जिन 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था, उसका नाम सिर-ए-अकबर रखा था। इतना ही नहीं, दारा शिकोह ने श्रीमद् भगवद गीता और योग वाशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद करवाया था। अब सवाल ये है कि आखिर दारा शिकोह ने ऐसा क्यों किया? दरअसल वेदांत और इस्लाम के दर्शन के गहन अध्ययन में उनकी रुचि थी और सभी धर्म शास्त्रों को पढ़कर उन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की थी। मुगल काल के इतिहास में आजम शाह और दारा शिकोह का नाम शायद इसलिए थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है क्योंकि उनकी सोच दूसरे मुगलों से काफ़ी अलग थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।